नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं। मराठा सेवा संघ का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ करनाल में शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि आज जो है तमाम हिंदुस्तान के प्रांतों से यहाँ उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं और ये अधिवेशन कितने दिन तक चलेगा ये भी हम यहाँ जानकारी देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि साउथ से, उत्तर से, दक्षिण से, हर जगह से जो है मराठा सेवा संघ के जो है प्रतिनिधि यहाँ शिरकत करने के लिए पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं। आइए इन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि ये अधिवेशन किस विषय को लेकर के यहाँ करनाल में रखा गया। करनाल का सौभाग्य है कि जो यहाँ मराठा सेवा संघ का अधिवेशन यहाँ पर चौथा, जी हाँ चतुर्थ यहाँ पर अधिवेशन आरंभ करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो ये चतुर्थ अधिवेशन यहाँ करनाल के अंदर आरंभ होने जा रहे हैं? नमस्कार, जय जय। मराठा सेवा संघ एक सामाजिक संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है और ऑल इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो रोड मराठा समाज है, ये 1761 की लड़ाई के बचे हुए जो मराठा योद्धा थे उनके वंशज हैं, उनके ये वंशज हैं और ये हम भी इससे जुड़े हुए हैं। मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारे भीम सिंह जी जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, जिजो ब्रिगेड की अध्यक्ष रही हैं और ये सभी पदाधिकारी हैं। तो ऑल इंडिया लेवल से लगभग हर प्रांतों से हमारे 200 प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं और 150-200 यहाँ से आएंगे जो इस संगठन से जुड़े हैं। ये 2 दिन चलेगा। आज अभी एक बजे लंच के बाद पानीपत दर्शन होगा, बस्ताड़ा दर्शन होगा जो हिस्टोरिक पैलेस हैं और उसके बाद शाम को कल्चरल प्रोग्राम विभिन्न प्रांतों के होंगे और कल फिर 10 बजे से 3 बजे तक हमारे 3-4 राउंड के वो होंगे, जिसमें सभी लोग इतिहास पर, सामाजिक विषयों पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, विशेषकर क्योंकि आज महिला दिवस है और हमारे मराठा सेवा संघ में जिजाऊ दोनों ब्रिगेड जो माता जी के नाम पे बनाई गई है, राजमाता जीजा माता के नाम पे, और ये विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और महाराष्ट्र में एक पूरी इन्होंने क्रांति ला दी है। इनके अपने बैंक हैं, लेडीज़ के रोजगार पे काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं। हमारे हज़ारों स्कूल हैं सामाजिक जिसमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं लेते, हर जगह हमारे हॉस्टल हैं। इसी तरह के विषय हम अब यहाँ हरियाणा में भी इन पे चर्चा करेंगे कि भाई समाज के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। भीम सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अभी बताया कि 200 के करीब जो है बाहर से आएंगे और 150 के करीब यहाँ से आएंगे। बाहर से अर्थ क्या है? बाहर से आएंगे 75 आदमी तो आ गए हैं और बाहर से अर्थ मतलब दूसरे प्रांतों से, विदेशी नहीं। हाँ, दूसरे प्रांतों से, भारतवर्ष के सभी प्रांतों से यहाँ मराठा सेवा संघ के 8-9 मार्च को होने वाले अधिवेशन में आएंगे। और ये मराठा सेवा संघ एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए यह मराठा सेवा संघ काम करेंगे। सेवा जी, आप हमें बताएं कि वैसे तो डॉक्टर साहब ने विस्तार पूर्वक बताया और भीम सिंह जी ने भी कुछ बात उनकी बता दी। आप इनसे अलग हट करके बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मराठा जो लोग थे, मराठा एक संगठन था जो वो लगातार इस देश की सेवा में रहा है। क्योंकि पीछे भी देखा जाए, मुसलमानों के टाइम में भी देखा जाए, विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके टाइम में भी देखा जाए, तो मराठों ने इस देश के लिए मतलब सब कुछ किया है, इस देश की रक्षा करने में पूरा मतलब योगदान दिया था। और अब जो ये मराठा सेवा संघ का लगातार सम्मेलन जो बुलाए जा रहे हैं, ये इसीलिए बुलाए जा रहे हैं कि इस देश के जितने भी मराठा हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के अपना विचार विमर्श करें कि हम जो हमने गौरव पीछे प्राप्त किया था उस गौरव को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पे मतलब पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। ये हमारी आज की इस मराठा सेवा संघ की कामना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी विस्तार पूर्वक यहाँ बताया, पहले डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मांगे जी ने और भीम जी ने भी यहाँ पर बताया, और साथ ही साथ जो हमारे सेवा जी आर्य जो यहाँ पर है, सेवा सिंह जी आर्य, उन्होंने भी बताया। हम लेकर के चलते हैं, हम जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ आप जुड़ने जा रहे हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी जो यहाँ जिले सिंह जी, आप हमें सिर्फ ये बताना कि मराठा सेवा संघ
कि मुख्य विचारधारा क्या है? बस सर, मराठा सेवा संघ की जो मुख्य विचारधारा है, आपस में भाईचारा कायम रखना, तो सामाजिक कार्यक्रम करना और सभी धर्मों को एक साथ इकट्ठा रखना। अब हमारे साथ मातृशक्ति कुछ आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये हमारे इस प्रदेश की नहीं है, इस क्षेत्र की नहीं है, लगता है कि शायद ये साउथ क्षेत्र से होंगे, और साउथ का मतलब महाराष्ट्र भी उसी में आ जाता है, ध्यान मेरी। और मातृशक्ति जुड़ने जा रही है। पहले तो स्वयं अपना परिचय दीजिएगा, अपना नाम और किस संस्था से जुड़ी हुई है, और फिर हमें थोड़ा ये बताएं कि मराठा सेवा संघ उसके बारे में हमें बताएं, लेकिन वो बात बताएं जो इन लोगों ने अभी ना बताई। मेरा नाम शिवमती विद्या भगवानी राणे पाटिल है। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य से हूँ, और हम मराठा सेवा संघ के अंतर्गत जिजाऊ ब्रिगेड का एक बड़ा सा काम करते हैं। उसमें सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, और उसमें हमारा आइडियल जो है राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहब को पकड़ा है। हमको मातृसत्ताक पद्धत अभिप्रेत है, जो पुरुष प्रधान संस्कृति थोड़ा औरतों को पीछे हटाती है। इसीलिए हमको ये चाहिए कि हमारी अबला है वो सबला बने, और उसके बाद उसको उसके हक का मालूम हो, उसने कैसा रहन सहन करना है। हमारे मराठी में एक बात बोलते हैं कि जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी। मीन्स जो बच्चों को पालना हिलाती है, अगर वो सक्षम हो तो उसका पूरा घर सक्षम होता है, उसका गांव सक्षम होता है, उसके साथ साथ उसका देश भी सक्षम होता है। जय जिजाऊ, जय शिवराय। तो आपने यहाँ सुना कि इन्होंने मातृशक्ति जो हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने बताया, और आपको फिर हम बता दें कि कहा करते हैं कि माता ही जो है बच्चे को, माता ही जो है भविष्य का एक बीज बच्चे के मस्तिष्क में डालती है, अतीत का नहीं डालती। और आपको जान करके ये जानकारी नवीन होगी कि माता जो हमारी जीजाबाई है, उन्होंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन में ही एक बीज डाल दिया था देशभक्ति को लेकर के। और जब उन्होंने कहा था कि माता मैं आपको क्या दे सकता हूँ, शायद ऐसे कुछ प्रसंग कि माता मैं आपको क्या दे सकता हूँ, माता ने कहा क्या देगा तू मुझे? तो उन्होंने कहा कि माता आप मुझे हुक्म करें, जो होगी मैं वो दूंगा। तो जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, तब माता जीजाबाई, जिनका स्वरूप आप सामने देख रहे हैं वहाँ, और इन्हीं के नाम से एक ब्रिगेड बनाई है, जिसकी हमारी बहन जो है शायद पदाधिकारी हैं। और तब माता ने ये कहा था कि बेटा मुझे जो है देश स्वतंत्र चाहिए, देश के प्रति तेरी जो है निष्ठा चाहिए, तेरी कर्तव्य परायणता चाहिए, और भी बहुत सी बातें उन्होंने मांगी। तो छत्रपति शिवाजी बालक थे उस समय, उन्होंने कहा माता ठीक है माँ, मैं ये अवश्य दूंगा। और आज इतिहास हमारे सामने है कि आप देख सकते हैं मराठा सेवा संघ उन्हीं के नाम पर बना हुआ है, राजमाता जीजाबाई, और साथ ही इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का आज यहाँ पर नाम चाहूँ और सारी दुनिया में यहाँ प्रकाशित हो रहा है। चाहूँ और जो है कानों में एक कोकिला की भांति जो उनका नाम जब कान में आता है तो एक रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। तो हम और भी जानकारी लेने के लिए प्रयास करेंगे जिला राम जी से। जिला राम जी कुछ और कहना चाहते हैं? सर, मराठा सेवा का मेन उद्देश्य ये है कि हम जो हमारा संपन्न समाज है वो सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी क्या दे सकता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो हम आज समाज से इतने ऊपर उठे हैं, ताकि हम अपने गरीब बच्चों को, सभी को ऊपर उठाएं और उनके लिए स्कूल, हॉस्टल वगैरह इनकी स्थापना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा पे बैक टू सोसाइटी हम उनको दें, ताकि समाज संपन्न हो सके। इसमें क्या मैं सभी समाज के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? पहले तो आप परिचय दीजिएगा। मैं शहर गुलाबराव नलनीकर, मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ, जो कि मराठा सेवा संघ के सांस्कृतिक विभाग का मैं कार्य करता हूँ। प्रचार प्रसार का जो काम है बहुत हद तक मैं संभालता हूँ। मराठा सेवा संघ के जो सांस्कृतिक धोरण है, जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उनको दूर करना, महिला का सक्षमीकरण करना, और समाज सभी बातों में आगे कैसा जाए इसकी सोच करना। तो कुछ एक गाना, मराठी में एक गाना आपको करूँगा, आज महिला दिन भी है। शिवरायांच्या इतिहासाचे, शिवरायांच्या इतिहासाचे बोले सोनेरी पान, अहो बोले सोनेरी पान, आई जिजाऊ तुलाच देऊ जगात पहिला मान,
आई जिजाऊ तुलाच देऊ जगात पहिला मान, आई जिजाऊ तुलाच देऊ जगात पहिला मान। जय जिजाऊ जय जय शिवराय। शिवराय। तो बहुत सुंदर पंक्तियां इन्होंने कही। यद्यपि हमें हिंदी भाषी होने के कारण हमें उसका अर्थ तो नहीं मालूम, लेकिन अर्थ भी हम जो है मातृशक्ति से अवश्य पूछेंगे। और ये लगता है कि देशभक्ति से प्रेरित ये पंक्तियां थी। तो इस समय हमारे साथ एक युवा साथी यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, और फिर आप हमें बताएं बिल्कुल संक्षिप्त में। जय जाओ, मैं शिवाजी राजे पाटिल, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। करनाल में मराठा सेवा संघ का 4th राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब हर प्रांत का पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मराठा सेवा संघ की स्थापना मराठा सेवा संघ के संस्थापक आदरणीय क्रांति पुरुष इंजीनियर पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब ने की थी। आज 34 साल हो गए इस संस्था को। देश के हर कोने में, समाज के हर तबके तक हम लोग पहुँचे हैं। महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, इनके लिए बहुत सा कार्य मराठा सेवा संघ ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार में 2014 को एक रिपोर्ट पेश की थी गवर्नमेंट को, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि महाराष्ट्र में जो जातीय और धार्मिक फसाद जो कम हुए हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मराठा सेवा संघ का प्रबोधन है। तो हमने न सिर्फ जातीय दंगों को कम किया, बल्कि युवाओं को प्रेरित करके अलग अलग बिजनेस में, हमारे युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ अर्थ सत्ता, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, शिक्षा संस्था और प्रसार माध्यम सत्ता, इन संस्थाओं पर काम होगा। तो युवाओं को जूतों की पॉलिश से लेकर सिर की मॉलिश तक हर बिजनेस के क्षेत्र में अपना हुनर प्राप्त करने के लिए हमने प्रेरित किया है। धन्यवाद। जय जिजाऊ। बहन, आप क्या कहना चाहेंगी? आज आप आए हैं, कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो जय जिजाऊ। मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से हूँ, जिजाऊ ब्रिगेड अध्यक्ष महिला। आज महिला दिवस के अवसर पर हमें मौका मिला है हरियाणा में आने का, और जिजाऊ ब्रिगेड की एक स्थापना करने की हमारी कोशिश है हरियाणा में भी। और जिजा माता ने जो अपने देश के लिए जो शिवाजी महाराज जैसे पुत्र को बनाया है, वैसे हम कोशिश करेंगे हरियाणा क्या और भारत में हम लोग मराठा सेवा संघ द्वारा जिजाऊ ब्रिगेड की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रयास मराठा सेवा संघ द्वारा हरियाणा में जस्ट जो होने वाला है कार्यक्रम, वो आपको दिख रहा है। उसका परिणाम पूरे भारत में हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से जो है मराठा सेवा संघ के तत्वाधान में आज जो है यहाँ 4th अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, छोटी बात नहीं है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे करनाल, हरियाणा के करनाल जिला में होने जा रहा है, मानव सेवा संघ करनाल के अंदर। और ये अधिवेशन जो है 2 दिन चलेगा, आज और कल चलेगा। और अभी थोड़ी देर में यहाँ जितने भी प्रतिनिधि यहाँ आप पहुँचे हैं, इनका जो है दर्शनार्थ अवलोकन के लिए जो है बस्ताड़ा के पास और जो काले आम है, जहाँ मराठा जो है शहीद हुए थे, वहाँ भी दर्शनार्थ के लिए ये लोग जाएंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, आपको पल पल की जानकारी हम पूर्व की भांति देते रहेंगे। और आगे क्या कुछ इनकी कार्रवाई होगी उसके ऊपर भी हम आपको अवश्य यहाँ सूचित करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।